हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 2 सॉल्यूशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखिए आइडियल सॉल्यूशन वाला, ठीक है। अगर वो वीडियो आपने देखा है तो इस वीडियो को देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। उस वीडियो के थ्रू ही ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ पर हर एक कंडीशंस मैंने अच्छे से समझाई है, आपको एक्सप्लेन की है। यहाँ पर भी मैं समझाऊंगा बट रिवाइज हो जाएगा आपको, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो आप जरूर देख लीजिए। चलिए सबसे पहले हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या लिखा है? द सॉल्यूशन विच डजंट ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जो किसी भी कंसंट्रेशन, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर राउल्ट्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो ना करे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं किसी भी कंसंट्रेशन, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके। अब कंडीशंस कौन कौन सी है ना। आइडियल सॉल्यूशंस के लिए भी हमने कंडीशंस पढ़ी थी, डिस्कस की थी अच्छे से, है ना। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जरूरी होती हैं, है ना। चलिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट थिंग इज सॉल्यूशन डजंट ओबे राउल्ट्स लॉ, ठीक है। राउल्ट्स लॉ को ओबे ना करता हो, राउल्ट्स लॉ का पूरी तरीके से पालन ना करता हो, फॉलो ना करता हो, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं पी ए इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए एंड पी बी इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो ना करे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पहली बात। दूसरी बात क्या है? थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, मीन्स पी थ्योरेटिकल इज नॉट इक्वल्स टू पी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। जो थ्योरेटिकल वैल्यू है पार्शियल वेपर प्रेशर की, वो इक्वल नहीं होनी चाहिए ऑब्जर्व्ड वैल्यू के, ठीक है। अब पी थ्योरेटिकल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पी थ्योरेटिकल हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, है ना। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं पी थ्योरेटिकल वैल्यू, है ना। और पी ए की जगह हम पी नोट ए इंटू एक्स ए रखते हैं, पी बी की जगह पी नोट बी इंटू एक्स बी रखते हैं, फिर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो थ्योरेटिकल वैल्यू हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ऑब्जर्व्ड वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि बैरोमीटर का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि प्रेशर को मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बैरोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकल वैल्यू हम इस फॉर्मूले से कर लेंगे मेजर, एंड जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसके लिए बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। तो थ्योरेटिकल वैल्यू और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो अगर इक्वल ना आए तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट की, फिर बैरोमीटर का यूज़ किया, उससे भी हमने जो प्रेशर है वो कैलकुलेट कर लिया, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आई, मीन्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए, एक बात और यहाँ पर है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं आती है। इसका मतलब दो कंडीशन अप्लाई होती है, एक ज़्यादा भी हो सकती है वैल्यू, एक कम भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके थ्रू जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है ना। अगर वैल्यू ज़्यादा आ गई तो वो हो जाएंगे पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और अगर कम आई तो वो हो जाएंगे नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। ज़्यादा आई पॉजिटिव, कम आई नेगेटिव। इनको भी हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ये एक सेपरेट वीडियो होगा, आइडियल वाला हो गया, नॉन आइडियल वाला हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी इन पर हमें फोकस नहीं करना है, सिर्फ इतना सा ध्यान रख लीजिए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए, थर्ड थिंग इज सोलवेंट सोल्यूट ए बी इंटरेक्शन इज नॉट सेम एज सोलवेंट सोलवेंट ए ए इंटरेक्शंस एंड सोल्यूट सोल्यूट बी बी इंटरेक्शंस, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर 5 ml हमने क्या लिया है? सोलवेंट लिया है, ठीक है। अब एक और कंटेनर है, इसके अंदर भी 5 ml क्या लिया है हमने?
सोल्यूट लिया है। ठीक है, अब इन दोनों को जब हमने मिक्स किया और हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, है ना, सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, यहाँ पर क्या होगा, ए के भी मॉलिक्यूल्स होंगे और बी के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि ये जो मैं बना रहा हूँ ये ए के मॉलिक्यूल्स है और ये जो लाइन दिख रही है आपको ये इंटरेक्शन है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक इसी तरह से सिमिलरली ये दो बी के मॉलिक्यूल्स है और इनके बीच में ये जो लाइन है ये इंटरेक्शन है। ठीक है, ये ए के मॉलिक्यूल्स, ये बी के मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर क्या होगा कि ए के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शंस है वो और बी के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शंस है वो इक्वल नहीं होते हैं किसी भी कंडीशंस में ए और बी के मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शंस जो होता है उनके। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया हो तो ए और बी के बीच में जो लाइन है ना, जो इंटरेक्शंस को मैंने शो किया है लाइन के थ्रू, वो यहाँ पर थोड़ी सी छोटी लाइन है और ए बी के बीच में जो इंटरेक्शंस है वो लाइन थोड़ी सी बड़ी है ना, ध्यान दिया आपने। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ए के बीच में जो इंटरेक्शंस है वो और बी के बीच में जो इंटरेक्शंस है वो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं ए बी के इंटरेक्शंस से। ठीक है, क्लियर है ना, यही लिखा है यहाँ पर कि सोलवेंट सोल्यूट ए बी इंटरेक्शन इज नॉट सेम, है ना। सॉल्यूशन में जो सोलवेंट और सोल्यूट के पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनमें जो इंटरेक्शंस होता है वो और सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शंस और सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शंस, इन दोनों में जो इंटरेक्शंस होता है वो इक्वल नहीं होता है सॉल्यूशन में जो ए बी के इंटरेक्शंस है उनके। ठीक है, तो यही लिखा है सोलवेंट सोल्यूट इंटरेक्शन इज नॉट सेम एज सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शंस एंड सोल्यूट सोल्यूट बी इंटरेक्शंस। थर्ड थिंग इज क्लियर। अब चौथी बात क्या लिखी है, देयर इज चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है, चेंज होता है। फिर से इसी एग्जाम्पल को हम पकड़ते हैं, हमें ध्यान देना है, फोकस करना है 5 ml प्लस 5 ml पे, है ना, इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया है। लिखा है देयर इज चेंज इन वॉल्यूम, सॉरी नो चेंज तो आइडियल सॉल्यूशन में था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, देयर इज चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हमने 5 ml सपोज कीजिए इथेनॉल लिया है, ठीक है, 5 ml हमने क्या लिया है, इथेनॉल लिया है, 5 ml हमने लिया है वाटर, इन दोनों से एक सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि 5 ml प्लस 5 ml, अगर आपको बोल दिया जाए कि 1 लीटर आपको दूध लेना है, 1 लीटर आपको पानी लेना है, दोनों को मिक्स करना है, मैं कहूँगा कितना, आप कहेंगे 2 लीटर। ठीक है, 1 लीटर पानी 1 लीटर दूध, दोनों को मिक्स किया, मैं कहूँगा कितना, आप कहेंगे 2 लीटर है। ठीक है, सही बात है, मैं बोल दूंगा, कह दूंगा कि सही है, ठीक है 2 लीटर है, बट हर जगह ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर 5 ml हमने इथेनॉल लिया, 5 ml हमने वाटर लिया, इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि वो 12 ml भी हो सके, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो 8 ml भी हो सकता है। ठीक है, 12 ml भी हो सकता है, 8 ml भी हो सकता है। तो इसी के लिए, है ना, इसको 2 पार्ट में, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। फिर से ये बात आ गई है ना। तो देखिए, अगर ज़्यादा हुआ तो पॉजिटिवली डेविएटेड एंड कम हुआ तो नेगेटिवली डेविएटेड, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है ना। तो 5 ml प्लस 5 ml दोनों को हमने ऐड किया इथेनॉल और वाटर को, तो 12 ml वैल्यू भी आ सकती है, 8 ml वैल्यू भी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज़्यादा आई तो पॉजिटिव, कम आई तो नेगेटिव। ठीक है, अब 12 ml को लेकर हम चलेंगे, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए इसी एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ आपको डेल्टा वी कैसे कैलकुलेट करते हैं। 12 ml एग्जाम्पल लेकर हम चलते हैं। अब डेल्टा वी की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वी ऑफ सोल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम माइनस वी ऑफ सोल्यूट यानी कि सोल्यूट का वॉल्यूम प्लस वी ऑफ सोलवेंट यानी कि सोलवेंट का वॉल्यूम। चलिए, अब वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, 12 ml है, ये लिख दिया 12, माइनस सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का वॉल्यूम है 5 ml। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 माइनस 10, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 माइनस 10 2, यानी कि डेल्टा वी इज नॉट इक्वल्स टू 0 ऑन मिक्सिंग, है ना। सोल्यूट और सोलवेंट को जब हमने ऐड किया, मिक्स किया, तो डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू 0 आया, डेल्टा वी की वैल्यू क्या आई, 2 आई।
यानी कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसीलिए ऐसे सॉल्यूशंस जिनके लिए डेल्टा V की वैल्यू मिक्स करने पर, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पर 0 ना आए, ऐसे सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अगर डेल्टा V की वैल्यू ज़्यादा आई, पॉजिटिवली डेविएटेड, कम आई, नेगेटिवली डेविएटेड। ठीक है, आई होप फोर्थ पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डेल्टा V ऑन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिफ्थ थिंग इज देयर इज चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी में भी चेंज होगा। अब कैसे होगा? देखिए, इंटरेक्शंस की बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी कि इंटरेक्शंस क्या होते हैं, है ना, कैसे बनते हैं इंटरेक्शंस। वांडरवाल्स फोर्स भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, लिंडन फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर ए के मॉलिक्यूल्स जो है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन को बॉन्ड समझ लीजिए आप, है ना, कि ये जो बॉन्ड है ये प्लस बी और बी के बीच में जो बॉन्ड है ये, है ना। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जब हम बॉन्ड को क्लीव करते हैं, जब हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज कीजिए ए के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 10 जूल एनर्जी लगी, बी के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी 10 जूल एनर्जी लगी। बट जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सॉल्यूशन में ए और बी दोनों प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स, तो ए और बी के बीच में जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। सपोज कीजिए यहाँ पर 22 जूल एनर्जी रिलीज हुई है ना। हमने बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी दी कितनी? 20 जूल। ठीक है, एनर्जी दी कितनी? 20 जूल। एनर्जी रिलीज कितनी हुई, है ना। एनर्जी देते हैं तो वो पॉजिटिव में लिखते हैं, एनर्जी रिलीज होती है तो नेगेटिव आता है। 22 जूल एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, तो जब हम माइनस करेंगे इसको तो डेल्टा H ऑन मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो जब भी डेल्टा H ऑन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू 0 आए, जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो फिर जो नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है उसमें जो हीट रिलीज होती है या जो एनर्जी रिलीज होती है वो इक्वल ना आए जितनी हमने एनर्जी दी थी उसके, तो डेल्टा H ऑन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मीन्स ऐसे सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। आई होप पांचों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट फिर से जल्दी जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट पॉइंट, राउल्ट्स लॉ को ओबे ना करें, फॉलो ना करें। सेकेंड, theoretical value of partial vapor pressure is not equals to observed value of partial vapor pressure। ठीक है, P theoretical value is not equals to P observed value। ओके, थर्ड थिंग इज solvent solute AB interaction is not same as solvent and solute interactions। ठीक है, इंटरेक्शंस सेम नहीं होंगे तीनों में। ओके, फोर्थ पॉइंट इज देयर इज चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V ऑन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू 0। मैंने आपको बता दिया है 12 ml भी हो सकता है वॉल्यूम, 8 ml भी हो सकता है जब 5 ml इथेनॉल और 5 ml वाटर को हमने ऐड किया। ओके, लास्ट थिंग इज चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी में चेंज होता है, मींस डेल्टा H ऑन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू 0। कैसे? यहां से आपको क्लियर हो चुका है। दी कितनी एनर्जी? 20 जूल। रिलीज कितनी हुई? 20 जूल। यानी कि डेल्टा H ऑन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू 0 आया। इट मीन्स ऐसे सॉल्यूशंस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहलाएंगे। अब हम बात करेंगे इनके एग्जांपल्स की, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का। सेकेंड है इथेनॉल और वाटर का, मैंने आपको पहले बता दिया है। फिर है मिथेनॉल और वाटर का। हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCH3। क्लोरोफॉर्म का क्या होता है? CHCl3, है ना। यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एसीटोन, तो CH3COCH3, ये ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए CH3। ठीक है, CH3COCH3। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, CHCl3। अब हमें पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब भी पास पास में होते हैं, है ना, सपोज कीजिए ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है ना, तो AB ये इन दोनों के बीच में इंटरेक्शंस होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है
सोलवेंट और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत 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 पास में आ जाते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने 5 ml इथेनॉल लिया, 5 ml हमने क्लोरोफॉर्म लिया, तो जब दोनों आपस में ऐड होंगे तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से जो वॉल्यूम है वो 10 ml ना होकर के 8 ml हो सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 8 ml सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, तो जब भी बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 नहीं रह जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो आई होप एग्जाम्पल के थ्रू आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर कर पाए होंगे। जो कंडीशंस है वो भी एक एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवाई है। मेहनत हो रही है इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वीडियो देखने के बाद लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।